नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व सोल्यूशन करा रहे थे, जिस पर अग्रवाल अनसॉल्व करवा रहे थे। उसमें पहला सेट 2025 और दूसरा हो चुका था। आज हम करवा रहे हैं तीसरा। तीसरे में कौन से क्वेश्चन करवाएंगे? आज करवाएंगे खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, जो 1 से लेकर 20 तक थे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यदि टेन थीटा बराबर 1/3/4 हो तो cos थीटा का मान बताइए। कह रहा है टेन थीटा का मान कितना दिया है? दिया है 3/4। तो cos थीटा का मान पूछा गया। तो cos थीटा का हमें फार्मूला पता होना। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालें? सीधे सीधे कर्ण का फार्मूला में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर। आधार कितना? 4। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16 आता है। 16 9 जोड़ा 25 हुआ। इधर के स्क्वायर के बराबर हो गया, अंडर रूट चढ़ गया। तो 25 का वर्गमूल निकाला, कितना हो गया? 5। और वैसे तुम लोग याद भी कर लेना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 4 दिया होगा तो 5 होगा, 4 5 दिया होगा 3 होगा। इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लंब 3 है, आधार 4 है और कर्ण कितना है? 5। तो इसमें पूछा क्या गया है? cos थीटा का मान। तो cos थीटा सूत्र भी बताया था हमने, आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार के स्थान पे कितना रख दिया? 4/5। कर्ण के स्थान पे 5। देखते हैं 4/5 वाला ऑप्शन कोई है तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। हमने पिछली क्लास में बताया था सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे जब पासे को उछालते हैं तो यहाँ पे 6 परिणाम आते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 परिणाम है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। यहाँ पे कह रहा है मतलब सम संख्या आने की परिणाम। तो सम संख्या कौन होगी? यहाँ पे लिखे बोलेंगे एन। यहाँ पे 2 4 6। तो सम संख्या आती है एन। तो यहाँ पे हो गया एन ई बराबर 1 2 3। तो 3 हो गया। प्रायिकता पूछिए तो प्रायिकता वाला फार्मूला लगाएंगे, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो यहाँ पे एन के स्थान पे रख दिया 3, एन एस के स्थान पे रख दिया 6। 3 करना 3 3 गुना 6। तो विकल्प हमारा यहाँ पे सही है दूसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न के बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग पूछा गया तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहली बारंबारता ऐसे कर लेते हैं, फिर जोड़ जोड़ के 7 8 जोड़ा 15 हुआ, 15 15 30 हुआ और 30 10 हो गए 40, 40 5 हो गए 45। तो यहाँ पे n का मान जो बारंबारता जोड़ने पर आया, ये आया n का मान आ गया 45। जब बारंबारता n का मान आया यहाँ पे 45 तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे n + 1/2। n के स्थान 45 प्लस का 1/2। तो 45 एक हो गया 46/2। 2 दूना 4 2 3 6। तो यहाँ पे आया 23। 23 कहाँ पर पड़ेगा? 23 पड़ेगा वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता में 30, मतलब 23 पड़ेगा 30 के अंतर्गत। जो 30 संचयी बारंबारता में उसके अंतर्गत कितना पड़ेगा? 30। तो उसी वाले कॉलम में क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा। तो वर्ग अंतराल पूछा गया माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो 20 से 30 वाला ऑप्शन हमारा सही है सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें बहुलक पूछा गया, तो यहाँ पे जब बहुलक पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी? 11। तो 11 किसमें है? 10 से 15 वर्ग अंतराल वाले में। तो यहाँ पे जो 11 है सबसे बड़ी बारंबारता, तो उसी वाला देखते हैं वर्ग अंतराल कौन सा? 10 से 15। तो 10 से 15 वाला आंसर हमारा सही। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, -1 नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 6 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए का मान होगा। चलो देखते हैं। दिया कितना है? 3 cot a बराबर दिया है 4। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे cot a बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार 4 है, लंब 3 है। तो tan थीटा का मान निकालें। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब के स्थान पे कितना रख दिया? 3 रखा, आधार के स्थान पे 4। यूनिट में क्या करेंगे? मान रख लेंगे। 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 ऐसे रख लिया, 10 के स्थान पे 3 बटे 4 रख दिया, घात 2 लगा दिया, फिर माइनस लगाता ऊपर 1 प्लस 10 के स्थान पे 3 बटे 4 रख दिया, घात 2 लगा दिया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ करें क्या करेंगे, 16 करना 16, 16 में 9 घटाया कितना बचा, 7 बचा, 7 बटे 16, और यहाँ पे 16 करना 16 में हो गए 25 बटे 16। तो 16 से 16 गया, कितना बचा, 60 बटे 25। तो देखते हैं 60 बटे 25 किसी में मिल रहा है, तो मिल रहा ऑप्शन हमारा ए सही। फिर कह रहा है cos 60 का मान ज्ञात, तो cos 60 का मान होता है 1 बटे 2 होता है। चलो सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 नंबर की ओर। जैसा कि 8 नंबर में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें पूछा गया क्या मान होगा, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्यों लिख लिया, ऊपर क्या किया हमने, ऊपर 1 प्लस कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटे टेन थीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। देखते हैं ये फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे 1 बटे हो गया 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर की यहाँ गुणा करेंगे, बटे की लाइन यहाँ पर पूरी हो जाएगी, 10 स्क्वायर करना 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बटे 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये मेन बटे के लिए इसके बटे में 1 मान लिया, चलो अभी नहीं मानते हैं, यहाँ पे 1 पहले लिख लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 बटे में 1 पहले लिखा 10 बाद में लिखा, बटे में 10 स्क्वायर थीटा। अब बटे की लाइन खींचा, नीचे कितना लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 माना, बटे का बटा अंश में गुणे में जाता है, तो यहाँ कैसे होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 स्क्वायर थीटा 12 गुणे 1 ऊपर जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर पड़ोस में पड़ोसी के पास रहेगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इससे ये पूरा जुदा हो गया, बचा कितना 1 बटे 10 स्क्वायर। तो 1 बटे 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया 1 बटे 10 स्क्वायर उसका सूत्र होता है कॉट स्क्वायर का, तो इसमें क्या होगा, इसके स्थान पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या कोई आंसर हमारा डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिया है यदि एलसीएम 35 गामा 63 का 63 बराबर 315 हो तो HCF 63 और 315 सॉरी HCF 35 और 63 का होगा। तो यहाँ पे HCF पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें दिया है एलसीएम दिया, HCF पूछा, तो HCF बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। तो यहाँ पे ए पहली संख्या कितनी है 35 है, दूसरी संख्या कितनी है 63 बटे में 315। तो यहाँ पे हम 63 का पढ़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15, 6 पंचे 3 पढ़ेंगे हम 5 बार, 63 करना 63 पंचे 315, 5 करना 5, 5 सत्ते 7 करना 7। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कह रहा है संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम पूछा गया 12, 15, 21 का। तो सबसे पहले से काटेंगे, कितने से 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 चक्के 21। अब 21 कोई संख्या से नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो 5 चक्कू 20, अब 20 की गुणा किया 7 में, 7 दूना 14, 140, 140 की गुणा कितने करेंगे 3 में, 14 3 होता है 42। तो 420 आंसर हमारा आ गया, 420 हमारा डी ऑप्शन में सही है। अगले क्वेश्चन में दिया है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। पहली वीडियो में हम बता चुके हैं, या गुणनफल हो या फिर क्या बोलते हैं गुणनफल हो या योगफल हो, इस सारा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, पहले क्लास में हमने बताया था। चलिए, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या कैसे ये बता देते हैं। √2 को हमने क्या किया, गुणा किया किससे, 2 माइनस √2 से, तो √2 की 2 में क्या, तो कितना हो 2 √2 हो। यहाँ पर 2 की रूट 2 में क्या है, रूट समाप्त हो, खाली बचा 2। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, इस बिंदु को ए मान लेंगे, इस बिंदु को बी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वाले x1 y1 होंगे, ये वाले x2 y2 होंगे। तो यहाँ पे x1 के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस x2 के स्थान पे 4 रख दिया, होल घर लगा दिया। तो y1 के स्थान पे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंदर 4 में से 2 गया तो बचा -2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना बचा, 2 का स्क्वायर। -2 का वर्ग होता है 4, इसका भी वर्ग होता है 4, 4 4 8 12 तो कितने होंगे 8। 8 में हमने वर्गमूल निकाला, कितना आया 2√2, कितने यही 2√2। देखिए ऑप्शन को हमारा ऑप्शन सी सही। फिर कह रहा है यदि 5 एमएम त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाले एक रेखा से बिंदु क्यों पर इस प्रकार मिलती है कि ओ के बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर पी क्यू की लंबाई बताइए। जब कभी भी ऐसा हो, ये सवाल इस प्रकार कभी भी हो, तो 5 और दूसरे एक दिया है 12, तो एक हमेशा 13 आएगा, 13 12 हो गया, एक 5 आएगा। ये ट्रिपलेट होता है 5, 12 13। तो हम ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं, हमें याद है कि 5 12 13 वाला याद होना चाहिए, एक याद होना चाहिए 3 4 5 वाला, तो ये वाला भी याद होना चाहिए। ये दोनों पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बता सकते हैं इसमें आंसर कितना है 13, लेकिन हल भी करवाएंगे। चलते हैं, इसमें सबसे पहले क्या कर दिया, एक वृत्त हमने बना दिया, एक वृत्त हमने ड्रॉ कर दिया इस प्रकार। ये कह रहा है केंद्र O है, केंद्र O बना लिया। ये स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा पर बिंदु बना लिया। कह रहा है जो ये OP त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हमने बना दी। ये कहाँ पर मिलती है, बिंदु क्यों पर मिलती है, तो यहाँ पर O है, क्यों से मिला दिया। ये कितनी रेखा है, इस वाली रेखा की लंबाई यहाँ बताई गई है 12 सेंटीमीटर। पूछे कितनी है, ये वाली पूछेंगे, तो ये वाली हमने मान लिया कुछ समय के लिए, ना मानो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो ये वाला 90 अंश का कोण है, तो बन गया समकोण। समकोण में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ओपी क्यों में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, ये ओ क्यों। तो ओ क्यों का स्क्वायर बराबर, मतलब 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कुछ समय के लिए ये हम मान लेते हैं, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना मान लिया x, तो x का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 बराबर के इधर ले है 144 माइनस का 25 बराबर में एक्स स्क्वायर। 144 में से 25 घटाया कितना बचा, ये बचा यहाँ पे 14 में से 5 गया 9 बचा, और यहाँ पे बचा 3 में 2 गया 1, 119 बचा। तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स बराबर हो जाएगा √119। तो यहाँ पे 119 एक कोई विकल्प में क्या रखा हुआ है, थोड़ा इसमें कुछ गलत हो गया। इस वाले में क्या हो गया, इसमें बताया गया था ओ क्यों ज्ञात कीजिए। इस सवाल में को गड़बड़ दिखा है, लेकिन इसमें आंसर 119 सेंटीमीटर आ रहा, तो हम क्या कहते हैं, इसी वाला आंसर हम मान हैं। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं, हमेशा कभी भी 5 12 दिया होगा, कभी भी कर्ण बड़ा नहीं होता, कर्ण हमेशा छोटा होता है। तो कर्ण जब छोटा होगा तो यहाँ पे कर्ण 13 आएगा, इसलिए हम ये वाला आंसर नहीं मानते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि आंसर जब माना तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है चित्र में डी ई समांतर बीसी के, इसमें बताया गया डी ई समांतर बीसी के, ठीक है। फिर बताया गया है ए डी, मतलब ये भुजा दी है कितनी 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर दी है, और डी ई ए भुजा कितनी दी है, ये दी 4 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर दी है, डी बी दी है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा गया है ये वाली भुजा बताओ, कैसे निकालते हैं। जब कभी भी ये आया जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, क्यों, क्योंकि ये तो संलग्न कोण, जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, जितना इधर वाला कोण उतना इधर वाला, जितना ये कोण, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे से हम ट्रिपल ए समरूपता के सूत्र क्या होंगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी, दोनों समरूप होंगे। तो यहाँ पे सूत्र लगाएं, क्या लगाएं, त्रिभुज ए डी ई। जब त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी, दोनों समरूप होंगे तो क्या लगाएंगे, इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, ए डी बटे ए बी बराबर क्या होगा, डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी बराबर कितना होगा, ए ई बटे ए सी।
लेकिन वो भुजा नहीं चलेंगे, इतनी भुजा लेकर चलेंगे। एडी, एडी का मान 3 दिया, 3 ले लिया, और ए बी, ए बी मतलब पूरी भुजा, मतलब 3 और 1.5 हो गया 4.5, तो 4.5। डी, डी के स्थान पे कितना रख दिया, 4 रख दिया, और बराबर यहाँ पे ये भुजा नहीं पता, कुछ समय के लिए मान लिया x है, तो यहाँ पे x रख दिया, दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाया, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 बराबर 4/x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे 2x बराबर 4 तिया 12 हो गया, 2 करना 2, 2 छंग 12, x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो आंसर था वो हमारा 100√119 ही सही था। तो हमने वो बताया था जब ये लंब मतलब लंबी आधार में से कुछ दिया हो, कर्ण ना दिया, तो यहाँ पर कर्ण ही दिया था, इसलिए वो वाला हमारा सही। इसमें हमारा कितना आया है, 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया है, ये भी हमारा सही। फिर 15 नंबर कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त के त्रिखंड का कोण दिया है, मतलब आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 7 है, तो कह रहा है त्रिखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल, त्रिखंड क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 60/360 है, 0 0 6 गुना 6 छाक 36, पाई से लिख लिया, आर के स्थान पे कितना रख लिया 6 की घात 2। तो यहाँ पे 6 से घात खत्म, ये बचा कितना, तो यहाँ पे 6 करना 6 पाई बचा, कहन दिया रहा है सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लिखते हैं कोई आंसर है, तो हमारा आंसर ठीक सही है। अब क्वेश्चन 16 17 लिखते हैं, पहले लिखते हैं बाद में देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का प्रतीक। जब यहाँ पे 2 घन मिलाए जाए, 3 घन मिलाए जाए, 4 घन मिलाए जाए, तो क्या होता है, लंबाई खाली बदलती है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ नहीं बदलता है, खाली लंबाई बदलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लंबाई, तो सबसे पहले लंबाई एल, लंबाई यहाँ पे घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई 2 घन है तो 10 10 को 2 बार जोड़ेंगे, 10 10 20 सेंटीमीटर। अच्छा, चौड़ाई बी, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया प्रस्थि क्षेत्रफल, तो प्रस्थि क्षेत्रफल का सूत्र होता है जनाब ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच या एल एच, ये फार्मूला होता है। 2 लिख लिया, 2 लिख लिया, एल लंबाई के स्थान पे लिख लिया 20 गुणे चौड़ाई के स्थान पे 10 प्लस चौड़ाई के स्थान पे 10, ऊंचाई के स्थान पे भी 10, फिर लंबाई के स्थान पे फिर 20, चौड़ाई मतलब ऊंचाई के स्थान पे 10। यहाँ पे क्या किया, 2 ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ये हो गया 200, यहाँ हो गए 100, यहाँ पे भी 200, यहाँ जोड़ा हो गए हो गए 500, जोड़ने पर 500 500 दूना हो गए 1000। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा विकल्प हमारा सी विकल्प सही है। क्या है, विकल्प ऊपर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x स्क्वायर शून्य होंगे, तो यहाँ पे शून्य कितना होंगे, तो शून्य यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व बताते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x वाला पद, 2 घात फिर 1 घात फिर अच्छा पर एक घात वाला नहीं, तो माइनस का 3। यहाँ पे नियम होता है पहले अंतिम की गुणा करते हैं, पहले अंतिम की गुणा किया तो 3 छंग 18, तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए, और जोड़ने मतलब जोड़ने में आने पर 20 आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड में ढूंढना। तो यहाँ पे गुणनखंड होता है 6 3 18, और फिर होता है 9 दूनी 18, तो 9 में दूना 18, 9 में से 2 घटा देंगे 20 वाला आएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3, यहाँ पे पहले वाले में 3 का मान लिया, 3x तो अंदर कितना होता है 2x माइनस 3 3 9, प्लस का 1 ले लिया, तो यहाँ पर 2x माइनस का 3, यहाँ पे हमने क्या किया 2x माइनस का 3 3x प्लस का 1, हमने क्या लिया पहला विकल्प लिया, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लिया, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, प्लस हो गया, x बराबर हो गया 3/2, ये पहला आंसर। देखते हैं 3/2 कहीं पर ऑप्शन है प्लस का, तो यहाँ प्लस का 3/2 इस वाले में है, इस वाले में है, तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। फिर दिया 3x प्लस का 1, तो बराबर 0 ले लेंगे बार, तो 3x बराबर माइनस का 1 हुआ, तो x बराबर हो गया माइनस 3/3, तो यहाँ पर माइनस का 1/3 आ रहा है, तो माइनस का 1/3 किसी ने क्या दिया है, इसमें नहीं दिया, माइनस का 1/2 दिया, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला, तो हमारा ये हमारा फाइनल सही है, इसमें माइनस चिन्ह होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेखीय समीकरण एक में 4/3x प्लस 2y बराबर 8 कामा, दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों के समीकरण केवल एक है, अनंत है, दो है,
या कोई नहीं। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो यहाँ पे क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समीकरण में a1 b1 c1 लेते हैं, दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 लेते हैं। यहाँ विकल्प के लिए हम ऐसे ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले a1 बटे a2 का मान। तो a1 बटे a2, a1 के स्थान पे 4 बटे 3, a2 के स्थान पे 2, ये बटे में 1 माना, बटे बटा अंश में पूरा पड़ोस वाला पड़ोसी के पास। तो यहाँ पे 2 करना 2, 2 ना 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, हल करने पर 2 बटे 3 आ गया। अब निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। तो b1 का मान कितना 2 दिया है और b2 का मान 3 दिया, तो नहीं घटेगा, इतना रहेगा। फिर c1 बटे c2 मान निकालो, c1 का मान 8 दिया है, c2 का मान 12 दिया। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 3 12, तो यहाँ पे इसका मान आ गया 2 बटे 3। हमने देखा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब तीनों कंडीशन बराबर होती है तो यहाँ पे जो हल होते हैं ये अनंत हल होते हैं। क्यों, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं, तो यहाँ पे अनंत हल है। अच्छा, अगले सवाल में कह रहा है, देखा समीकरण 3h² माइनस 4 अंडर रूट 3h प्लस 4 बराबर 0 का वेक्टर होगा। तो यहाँ पे वेक्टर पूछा गया, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के स्थान पे यहाँ पहला लेते हैं a, दूसरा b और तीसरा c। तो a मतलब b के स्थान पर ले लिया माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 गुणे, और वेक्टर डी वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 4 गुणे a के स्थान पे ले लिया 3 और c के स्थान पे ले लिया 4, गुणा कर लिया हमने। माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और अंदर 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 यहाँ हो गई 48 हल करने पर। यहाँ पर 4 12, 12 चौक 12 12 चौक होता है 48, 48 में से 48 घटाए कितना हो गया 0, इसमें आ गया 0। तो विकल्प हमारा कौन सही है, सी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है, एक ही 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस इतना इतना का सारवंतर होगा। सारवंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, मतलब ये a1 और ये a2। तो सूत्र सारवंतर क्या होता है, b बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 के स्थान पर कितना लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 2 लिख दिया माइनस a2 a1 के स्थान लिख दिया 3, 3 में से 3 गया, बचा कितना, खाली बचा अंडर रूट 2। तो यहाँ पे सारवंतर होगा अंडर रूट 2, हमारा विकल्प 20 सही। यहाँ पे 20 विकल्प 20 क्वेश्चन पूरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, खंड आ कंप्लीट हो गया, खंड करेंगे बा। खंड बा में हमें क्या मिलेंगे, वर्णात्मक क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हमारे कितने नंबर के होंगे, जो कि हमारे 50 नंबर के होंगे। आज हम 20 नंबर का कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए।